मीणा जनजाति के बाद में जो दूसरी प्रमुख जाति है वो है भील जनजाति। और भील जनजाति का जो मूल स्थान है वो उदयपुर है। और भील जनजाति के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा है भील जनजाति को कि ये वन पुत्र है। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने चाहे जनजाति हो, मंदिर हो, राजस्थान की जो भी संस्कृति हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाई है और कहीं ना कहीं अपने कुछ शब्द कहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा था, या फिर कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कैसे कहा था, तो भीलों को कहा था। इसके बाद देखो, ऐसा माना जाता है कि जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो बील से हुई है। बील यानी जो तीर कमान होता है उसको कहते हैं। और राजस्थान की ये मैंने बता ही दिया कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे पुरानी जनजाति है। भील जनजाति का जो उत्पत्ति माना जाता है वो मुंडा जाति से माना जाता है। और इनके जो प्रमुख जो भोजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनके जो प्रमुख भोजन होते हैं वो होते हैं मक्का की रोटी और कांदा यानी प्याज की सब्जी, महुआ की शराब, और एक होता है उसका मांस। मक्के की रोटी, कांदा या प्याज की सब्जी, मांसाहार और महुआ की सब्जी जो शराब होती है, ये इनका प्रमुख भोजन होता है या प्रमुख पेय पदार्थ ये होता है। इसके बाद में कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे जो भील जनजाति है इसके घरों को क्या कहते हैं? इसके घरों को कू या टापरा कहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं आएगा, प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि कू या टापरा किस जनजाति के घर को कहते हैं? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो कू या टापरा भील जनजाति के घरों को कहता है। इनका जो मोहल्ला होता है, इनको जिसको फैला कहते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है उसको पाल, जबकि गांव को पाल बोलते हैं, जबकि गांव के मुखिया को पालवी कहते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इनके गांव को तो बोलते हैं पाल और गांव का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं पालवी, लेकिन संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। गमेती कहते हैं संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है। और इनका घर का जो आंगन कहलाता है वो ढालिया कहलाता है। अपने भाषा में बोलते हैं ना ढालिया, ढालिया। तो इनके घर का जो आंगन है वो ढालिया कहलाता है। और एक बात अच्छी है भीलों में कि भीलों में कभी भी बाल विवाह नहीं करते हैं। भीलों में बाल विवाह नहीं करते हैं। और इनके अलावा कुछ और भी शब्दावलियाँ हैं, या फिर इनके जो कुल देवता है, भील जनजाति के जो कुल देवता है वो है टोटम, जबकि हमने मीणा जनजाति के अंदर पिछली वाली वीडियो में देखा था कि भूरिया बाबा मीणा जनजाति के कुल देवता है। यदि आपने मीणा वाला वीडियो नहीं देखा है, मीणा जनजाति वाला, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा सारे वीडियो जैसे गरासिया, सहरिया, जितने भी जनजाति हैं उसके वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके देख सकते हो। भील जनजाति के जो कुल देवता है वो है टोटम। और भील जनजाति पेड़ पौधों को साक्ष्य मानकर विवाह कर लेते हैं। और इस प्रकार के विवाह की रस्म को या विवाह को बोलते हैं हाथी वेड़ो विवाह। यानी जब ये पेड़ पौधों को साक्ष्य मानकर विवाह करते हैं तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं हाथी वेड़ो विवाह। और विवाह के अंदर जो एक रस्म होती है उस रस्म का नाम होता है लीला मोरिया। लीला मोरिया किस जनजाति की विवाह रस्म है? तो लीला मोरिया भील जनजाति की एक विवाह रस्म है। और विवाह की जो देवी होती है वो होती है भराड़ी माता। इनका जो प्रिय पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ, वो महुआ की शराब है। और ये केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि केसरिया नाथ जी का प्याला पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? भील जनजाति नहीं बोलती है। और पिछले वाले मीणा वाला हमने जनजाति में देखा था कि वो भूरिया बाबा की जो झूठी कसम नहीं खाते हैं और ये केसरिया नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद में जो भील जनजाति के अंदर घुड़सवार को जो मारने वाला होता है उसको पाखरिया कहते हैं। पाखरिया किसको कहते हैं? घुड़सवार को मारने वाला। और ये शब्द किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा ये जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो वालर या झूमिंग खेती करते हैं। ये क्या होता है झूमिंग या वालर खेती? तो पहाड़ी इलाकों में जो टेढ़े मेढ़े तरीके से खेती की जाती है उसको कहते हैं झूमिंग खेती या वालर खेती। जैसे इस प्रकार से जगह को काट काट कर यदि खेती करते हैं तो वो वालर या झूमिंग खेती कहलाती हैं। या फिर वनों को जलाकर उसको क्या करते हैं? खेत बनाते हैं, वो वालर या झूमिंग खेती कहलाती है।
इनके प्रमुख मेलों की बात करें तो वेणेश्वर मेला होता है जो कि डूंगरपुर में है, और ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। और वेणेश्वर की कहाँ है, ये त्रिसंगम है, वहाँ पर है, जैसे माही, सोम, जाखम, जहाँ तीनों नदियाँ मिलती है वहाँ पर वेणेश्वर है, यानी वेणेश्वर भीलों का प्रमुख मेला लगता है। और वेणेश्वर की जब बात आ गई तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर है वेणेश्वर के अंदर जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वेणेश्वर मेला या वेणेश्वर डूंगरपुर वाला। और ये भी भीलों का जो प्रमुख मेला है। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो प्रमुख वाद्य यंत्र इनका है मांदड़। मांदड़ भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और रणघोष की बात करें तो फायरे फायरे, और ये फायरे फायरे तो काफ़ी बार पूछा गया है कि फायरे फायरे रणघोष किन जनजाति का है, भील जनजाति का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मांदल जो वाद्य यंत्र है किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है। इनके प्रमुख नृत्य की बात करें, युद्ध नृत्य हो गए और हाथीमना नृत्य हो गए, ये प्रमुख नृत्य है। यानी युद्ध नृत्य और हाथीमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। अब इनकी कुछ इन शब्दावलियाँ देख लेते हैं, जैसे साहरी किसको कहते हैं, अनाज रखने का जो पात्र होता है उसको साहरी कहते हैं। शिरा बावरी क्या है, जब भील मृतक की याद में जो स्मारक बनाया जाता है इस स्मारक को शिरा बावरी कहते हैं। या फिर देखो दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भील मृतक की याद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शिरा बावरी कहते हैं। या फिर अनाज रखने का जो पात्र होता है उसको साहरी कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य शब्दावलियाँ हैं, जैसे कौन कौन सी अन्य शब्दावलियाँ, जैसे भीलों में जो मार्गदर्शन करता है, भीलों में मार्गदर्शन करने वालों को बोलते हैं बोलावा। बोलावा कहते हैं भीलों में मार्गदर्शन करने वाले को। इसके बाद में साउदे। साउदे क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा को बनाया जाने वाला विशेष त्यौहार होता है। भांजगड़िया किसको बोलते हैं, भीलों के विवाद को जो निपटाने वाला होता है उसको भांजगड़िया बोलते हैं। और हलमा फसल कटाई के समय सहयोग, जैसे एक व्यक्ति की फसल कटाई करनी तो पूरा गांव या फिर पूरे भील जनजाति उसको क्या करते हैं, हेल्प करती हैं उस क्षेत्र के। अगले दिन दूसरी जनजाति, दूसरी जो भील होती हैं यानी दूसरे जो लोग होते हैं उसकी हेल्प करते हैं खेत में कटाई करने का, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हलमा। खोयतू क्या है, ये शब्दावलियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खोयतू क्या है, खोयतू है भीलों की जो लंगोटी होती है इसको खोयतू कहते हैं। जबकि ढेपाड़ा क्या होता है, भीलों की तंग धोती को कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि भीलों की तंग धोती क्या कहलाती है, ढेपाड़ा, या लंगोट क्या कहलाती है भीलों की, वो कहलाती है खोयतू। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ढेपाड़ा है भीलों की तंग धोती या भीलों की लंगोट, तो ढेपाड़ा होती है भीलों की तंग धोती और खोयतू होती है भीलों की लंगोट। अगली देखो, कदाब क्या है, भील महिलाओं का जो घाघरा होता है उसको कदाब कहते हैं। कोदरा होता है भीलों द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला जंगली अनाज होता है उसको बोलते हैं कोदरा। विला क्या होता है, तो विला भीलों के मंदिर के पुजारी को विला कहते हैं। और जो राड खेलना होता है, ये पत्थरों से होली खेलना होता है राड खेलना। कोंदाई या लोकाई होता है मृत्यु भोज की प्रथा, यानी जो भील जनजाति है वो मृत्यु के बाद में जो भोजन कराते हैं उसको बोलते हैं कोंदाई या लोकाई। देवरा पट्टा यानी होता है कि विधवा जो स्त्री है उसका देवर से विवाह क्या कहलाता है, देवर पट्टा कहलाता है। और जब उस विधवा का अन्य व्यक्ति के साथ यानी देवर के साथ ना आकर दूसरे व्यक्ति के साथ करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आड़ा। आड़ा विधवा का पुनर्विवाह कहलाता है। और दो शब्द और हैं, जो कि एक तो शब्द है सम्मानजनक है, जबकि जो दूसरा शब्द है वो अपमानजनक। जैसे पाडा क्या होता है, ये सम्मानजनक शब्द होता है भीलों के अंदर, जबकि कांडी क्या होता है, ये भीलों के अंदर अपमानजनक शब्द होता है। तो इसमें से प्रश्न आए ना आए, लेकिन ये याद जरूर करना है कि भीलों का अपमानजनक शब्द क्या है, कांडी, और सम्मानजनक शब्द होता है पाडा। इसके बाद में जो पिरजनिया होता है, ये महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाला एक पीतल का कड़ा होता है। तो दोस्तों, ये भील जनजाति के इतने ही शब्दावलियाँ हैं। इसके अलावा भीलों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये शब्दावलियाँ को कम से कम 1 या 2 बार आप जरूर देख लें, ताकि इनमें से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। और इसके अलावा जितने भी आपको जनजातियाँ देखनी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।